हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। देखिए आज लेकर आए हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.4 है, जिसमें क्वेश्चन हम पार्ट 1 इसका किए थे। जो पार्ट 3 क्वेश्चन पार्ट 1 में चला था, 3 क्वेश्चन था। पार्ट 2 में चलेंगे 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम समाप्त करने का काम करेंगे। तो 3 क्वेश्चन अभी तुरंत है, जिसको अभी हम तुरंत क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और इस चैप्टर का 7.4 समाप्त करेंगे। कल 8 चैप्टर लेकर आएंगे। 9th क्लास के लिए कल 8 चलेंगे, और 10 क्लास के लिए कल नया चैप्टर स्टार्ट होंगे, जो 10 चलेगा, 9 चलेगा। आइए देखिए क्या करा है कि ए बी और सी डी क्रम से एक चतुर्भुज है। ए बी सी और डी एक क्या है, एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। कहा कि कोई छोटी भुजा है, एक बड़ी भुजा है। देखिए आकृति कह रहा है कि दर्शाइए एंगल ए ग्रेटर देन सी। एंगल ए जो बड़ा है सी से, और बी को दिखाना एंगल बी बराबर दिखाना एंगल डी को, यही दिखाना है। बाद में ए बी और सी डी क्रम से एक चतुर्भुज है, बस इतना ही बताया है। चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। तो यहाँ से समझना है कि ए बी जो है, ए बी और सी डी सबसे छोटी और सबसे बड़ी है। माने ए बी जो है छोटा है किस सी डी से। ए बी और सी डी का दे और चतुर्भुज ए बी सी की सबसे छोटी, तो ए बी जो है छोटा है किस सी डी से, ये बता दिया गया है। इसमें देखिए निकालना है आपको एंगल ए जो बड़ा है एंगल सी से, और एंगल बी जो बड़ा है एंगल डी से। एंगल बी बड़ा है डी से। इसमें रचना करना होगा। इस बी ए सी को क्या कीजिए, मिला दीजिए। जिस लाइन मिलाते हैं उसे रचना बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रचना। तो हम इसको रचना किए हैं। अब यहाँ हम दिखाने का काम करेंगे कि क्या क्या दिखाना है। तो आइए दिखाएंगे कि हल में लिखेंगे। हल दिया गया है, दिया गया क्या क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो ये लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज क्या करेंगे ए बी सी डी में। और क्या दिया, ए बी सी डी क्रमशः, यहाँ से बोला ना कि ए बी सी डी जो है, ए बी जो है, ए बी सी डी क्रमशः सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भुजा यहाँ बोला गया है। ए बी सी डी में, ए बी सी डी में क्या कर रहा है कि क्रमशः, यहाँ बोल रहा है क्रमशः ए बी सबसे छोटी तथा सी डी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। यहाँ ये बताया गया है कि जो ए बी है ना, ये ए बी है, ये सबसे छोटी भुजा है, और सी डी जो है सबसे बड़ी भुजा है। यहाँ बताया गया है। यहाँ से ही हमने लिखने का काम किया है। अब सिद्ध क्या करना है, ये तो लिखेंगे सिद्ध करना है एंगल ए जो है बड़ा है एंगल सी से, ये दिखाना है। और 2 ठो इसमें सिद्ध करना है। यही इसमें है कि 2 ठो करना है। एंगल बी बड़ा है एंगल डी से, ये 2 ठो सिद्ध करना है। एक ए है और एक ये है, दोनों को क्या करना, को सिद्ध करना है। रचना क्या है, रचना भी तो आप इसमें किए हैं। तो रचना है क्या है, ए सी को और बी डी को मिलाया गया है। क्या किए हैं, रचना में क्या किए हैं, ए सी तथा बी डी को मिलाया गया है। ए सी तथा बी डी को मिलाया गया है। ए सी और बी डी को क्या कर दिए हैं, मिलाया गया है। यही ना किए हैं, ए सी को और बी डी को क्या किए हैं, मिलाने का काम। सिद्ध करना है, जो दिया गया यहीं तक अभी लिखे हैं, उसके हम आगे नहीं बढ़े हैं। यहाँ से तक आप भी जानते हैं, उतना प्रूव किए हैं, तो यहाँ तक आप भी जानते हैं कि क्या क्या है, रचना किसको बोलते हैं, सिद्ध करना क्या है, कि दिया गया क्या है, यहाँ तक आप लोग जानते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज। यहाँ से अगर हम चलेंगे एक बार डी बी सी, और एक बार चलेंगे डी बी ए। इस तरीका से हम क्या करेंगे, 2 त्रिभुज में चलेंगे। इस तरीका से अभी हम चलते हैं त्रिभुज डी बी सी में, और एक बार चलेंगे त्रिभुज डी बी सी में चले हैं ना, डी बी सी में चलेंगे। एक बार चलेंगे त्रिभुज ए डी बी में भी, ए बी सी में भी चलेंगे। आइए देखते हैं किस तरीका से चलना है। आइए अगर डी बी सी में चलते हैं, त्रिभुज डी बी सी में चलेंगे। पहले क्या चलेंगे, त्रिभुज डी बी सी में चलेंगे। एक बार इसमें भी चल सकते हैं। तो आइए पहले इसको हमको निकालना है ना। चलिए तो क्या चलेंगे, डी बी सी में चलते हैं।
तो त्रिभुज डीबीसी में चलेंगे तो क्या आपको दिख रहा है, त्रिभुज डीसी में अगर चलेंगे, डीबीसी में चलेंगे तो यहां से दिख रहा है कुछ, डीसी बड़ा दिख रहा है बीसी से। डीबीसी में चले हैं, डीबीसी में तो डीसी बड़ा है और बीसी भुजा को हम ले रहे हैं। डीबीसी में अगर चले हैं तो डीसी भुजा बड़ा होगा, क्योंकि बोला है कि सबसे बड़ी भुजा कहाँ है सिद्ध करने में, हाँ ए बी सबसे छोटी है, सीडी सबसे बड़ी भुजा है। तो सीडी क्या हो गया, यहाँ से सीडी बोलो या डीसी बोलो, सबसे बड़ी भुजा हो गया। तो बीसी इससे क्या होगा, छोटा होगा, किससे, डीबी से। चलिए यहाँ बताया है ना कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा बता दिया है। तो अब हम इसमें डीबीसी में चले हैं तो डीसी सबसे बड़ा भुजा होगा या बीसीडी बोलो, अब बीसी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ से जब बड़ा भुजा है डीसी, जब डीसी बड़ा भुजा है, जब डीसी बड़ा भुजा है और डीबीसी में चले हैं, डीबीसी में चले हैं, जब डीसी बड़ा भुजा है तो इसके लिए एंगल कौन बड़ा होगा, बी होगा। और बीसी जो है, बीसी कहाँ है, बीसी, बीसी के लिए ये एंगल होगा, ये छोटा एंगल होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जब डीसी बड़ा है तो डीसी के सामने एंगल बी है, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल ये ना है तो एंगल डीबीसी, यहाँ से बोलेंगे एंगल डीबीसी क्या है, बड़ा हो जाएगा, किससे, बीसी है, बीसी छोटा है ना जी, तो बीसी के लिए छोटा है, तो यहाँ से रखते बीडीसी या सीडीबी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीडीबी भी बोल सकते हैं, सीडीबी भी बोलते हैं। ये क्या है, दिया गया है, लिख सकते हैं कि ये तो दिया गया था, ये दिया गया है, दिया गया है। जब दिया गया था तभी तो हम इसको जान पाए थे कि डीसी जो है सबसे बड़ी भुजा है, तो इससे बीसी क्या होगा, इससे डीसी से छोटा होगा, वही हम किए हैं। और जब इसका भुजा जिसका बड़ा होता है उसका कोण भी बड़ा होता है, तो एंगल बी है, इस डीबीसी जो हो गया ये बड़ा हो गया, एंगल किससे, इसका ही ना है जी, तो ये सीडीबी को या बीडीसी बोलेंगे। ये छोटा होगा, इसके सामने वाले भुजा का हो जाएंगे, कोण छोटा हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से लिखेंगे बड़ी भुजा के सामने, बड़ी भुजा के सामने, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होता है, बड़ा कोण होता है, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होता है। ये आप लोग को जानना है कि जितना छोटा भुजा उतना छोटा कोण, जितना बड़ा भुजा उतना बड़ा कोण होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आइए यहां तक हमने कर दिया है। अब चलेंगे त्रिभुज एडीबी में, एडीबी में चलेंगे, तो यहां से चलेंगे त्रिभुज एडीबी में, एडीबी में चलेंगे। त्रिभुज एडीबी में अगर आप चलते हैं, त्रिभुज एडीबी में अगर आप चलते हैं तो आपको त्रिभुज एडीबी में आपको कौन सा भुज आपको दिख रहा है, एडीबी में। तो एडीबी में चलेंगे तो यहाँ एडी बराबर एडी होगा, एक ठो एडी और एक होगा ए बी, क्या होगा, ए बी होगा। अब बताइए ए बी के बारे में तो बोल दिया ना है जी कि सबसे छोटा है, तो जब सबसे छोटा भुजा ए बी है तो इससे बड़ा होगा ए डी, तो ये इसको बोल सकते हैं ए डी जो है बड़ा है, क्या इसे, क्योंकि ए डी जब ए डी बी में चले तो इसको ए डी एक भुजाया एक ए बी लिए, तो जब ए डी और ए बी लिए हैं तो आपको पता है कि ए बी सबसे छोटा है, तो ए बी से कुछ ना कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, ए डी क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब यहाँ से आप त्रिभुज ले सकते हैं ए डी के सामने कौन सा है, ए डी भुजा जो है इसके सामने कौन सा कोण दिख रहा है। जब हम चले हैं ए डी बी में चले हैं और ए बी के सामने कौन सा है, ए बी के सामने कौन सा कोण है, तो ए बी के सामने ये कोण दिख रहा है, तो ए बी के सामने ये है तो डी लिखेंगे, और ए डी के सामने कौन सा है तो ये लिखेगा, ये दिखेगा। तो बता सकते हैं कि यहाँ से कौन सा कोण होगा, ए बी डी जो होगा, यहाँ से कोण ए बी डी बड़ा होगा किससे, ए डी बी से, ए डी बी से। ये दिया गया है, ये क्या है, दिया गया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक हो गया एडीबी और एबीडी और एडी बी। ये क्वेश्चन सेकेंड है, तो यहां क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट होगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दीजिए। तो आइए जोड़ते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड को।
तो जब समीकरण फर्स्ट LHS को जोड़ो तो यहाँ से क्या आएगा, DBC प्लस इसका ABD ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन, लेस देन वाले को जोड़ो इधर वाले को, तो यहाँ से CDB प्लस ADB एंगल ADB। जब जोड़े तो DBC कहाँ है जी, तो DBC और ABD अगर जोड़ते हैं DBC, अगर ये एंगल को जोड़ते हैं DBC को और ABD को जोड़ते तो क्या मिलेगा, एंगल B मिलेगा। डायरेक्ट से अगर इसको जोड़ेंगे तो ABC मिलेगा, एंगल क्या मिलेगा, एंगल B मिलेगा ना। एंगल B कोई तो दो भाग में है, DBC और ABD, तो क्या मिलेगा, एंगल B। क्या मिलेगा, एंगल B मिल गया, बड़ा है बड़ा। अब देखो CDB को देखो और ADB को देखो तो क्या मिला, एंगल D। तो क्या मिला, एंगल D। आगे एक प्रूफ हो गया, एंगल B और एंगल D, एंगल B और एंगल D क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक ठो प्रूफ हुआ है, एक ठो भी और बचा है, जिसके लिए दूसरा त्रिभुज में हम लोग को क्या करना होगा, चलना होगा। दूसरा त्रिभुज में क्या होगा, चलना होगा। आइए हम चलते हैं त्रिभुज दूसरा में। अब लिखेंगे इसी तरह, अब क्या करना है, बार बार नहीं लिखना होगा, इसी प्रकार अब आगे करेंगे, इसी प्रकार करेंगे, आगे भी हम लोग करेंगे, जारी रखेंगे। तो आइए इसी प्रकार जब आगे जारी रखेंगे तो यहाँ क्या वो लिख सकते हैं, कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC में एक बार चलो तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। जब ABC में चलें, त्रिभुज ABC में चले हैं तो ABC को ही देखिए, ABC में कौन सा भुजा दिख रहा है, ABC में अगर भुजा देखिएगा तो AB सबसे छोटा है, AB सबसे छोटा है। जब ABC में चले तो AB सबसे छोटा है, तो BC जब जरूर इससे बड़ा होगा, BC बड़ा होगा। जब AB छोटा है ना, सबसे छोटे, BC से बड़ा होगा। जब ABC में त्रिभुज में चले हैं तो AB छोटा है, तो AB से जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होगा, कौन, BC। क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब AB है, अब AB छोटा है, तो AB के सामने वाला कौन सा कोण होगा, तो ये होगा, और BC के सामने वाला कौन सा होगा, ये होगा। तो जब AB के सामने वाला कोण ये होगा, AB है तो AC वाला के सामने जो होता है, तो लिखेंगे कि एंगल ACB या ABCA भी बोल सकते हैं। तो एंगल ACB बड़ा है ना जी, BC के सामने कौन सा ये है, तो इसको बोलेंगे BAC। एंगल BAC भी बोल सकते हो या CAB भी बोल सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थर्ड। क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आइए यहाँ बनाकर समाप्त कर देंगे। चलिए देखिए थर्ड। तो अब हम चलते हैं त्रिभुज ADC में, ADC में। अब यहाँ तक चल लिए तो अब उसको ADC में चलेंगे। त्रिभुज ADC में अगर आप चलते हैं, त्रिभुज अगर ADC में चलेंगे तो कौन सा दिखा, त्रिभुज ADC में अगर चलते हैं, ADC में अगर आप ADC में चले हैं तो कौन सा भुजा, CD एक भुजा दिख रहा होगा, एक क्या दिख रहा होगा, CD दिख रहा होगा। ADC में जब चलेंगे तो एक AD दिख रहा होगा, एक CD दिख रहा होगा। तो CD क्या है, बड़ा है। ADC में चलेंगे तो AD बड़ा है, CD सबसे बड़ी भुजा है, तो CD। अब ADC में चले हैं तो AD को ले लिए है, CD को ले लिए है। यहाँ से अब आप क्या दिखा सकते हैं, तो यहाँ से दिखा सकते हैं जब AD लिए हैं, AD तो AD के सामने वाले भुजा ये है, तो एंगल C यहाँ AD के जगह लिख सकते हैं, एंगल C लिखेंगे, बड़ा है बड़ा। अब CD लिए हैं, CD के सामने कौन होगा, एंगल A, तो यहाँ एंगल A लिख सकते हैं, बराबर 4 होगा। तो अब समीकरण थर्ड प्लस समीकरण 4 से, समीकरण थर्ड कहाँ है ये, तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ACB प्लस इधर वाला को जोड़ लिए। अब यहाँ से यहाँ तो जोड़ लो एंगल C। अच्छा यहाँ अभी एंगल नहीं बना है, एंगल C दिखा दिए डायरेक्ट। सॉरी रुक जाइए 1 मिनट। चलिए तो आइए AD के सामने कौन सा C, तो इसको बोल सकते ACD। C है तो ACD भी बोलेंगे या ADC भी बोल सकते हैं। तो एंगल ACD भी बोल सकते हैं। अब यहाँ के सामने CD लिए हैं तो CD के सामने कौन सा एंगल होगा, ये होगा, CD के सामने ये होगा, इसको CAD भी बोल सकते हैं, CAD भी बोल सकते हैं। अब आइए समीकरण थर्ड प्लस 4, समीकरण थर्ड और 4 जोड़ दीजिए।
A4 है। तो आइए समीकरण थर्ड में क्या है, एंगल ACB फिर क्या है प्लस एंगल ACD, ठीक है। इसको DCA भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर क्या है, एंगल BAC प्लस एंगल CAD। आइए अब जोड़ के देखिए, एंगल ACB देखो, एंगल ACB एंगल ACD। तो देखो इस हमको क्या चाहिए, एंगल ACB ना, एंगल ACB ये दिख गया। हमको लिखना क्या है, ये प्रूफ करना है, एंगल A या एंगल C। तो आइए यहां से हम प्रूफ करके दिखाएंगे, एंगल ACB हो गया, ये हो गया। अब आपको ये चाहिए, तो इसमें आपको क्या चाहिए, ACD चाहिए या ADC चाहिए, ACD या DCA चाहिए। तो देखिए ACD और ACB, इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एंगल C। बड़ा है, बड़ा कर दिए। चलिए एंगल BAC, ठीक है। एंगल CAD, इसके जगह पर क्या कर सकते हैं, एंगल A। तो देख लीजिए यहाँ एंगल A बड़ा है, अब एंगल C छोटा है, ऐसा ही ना लिखा गया, एंगल A बड़ा है एंगल C, यही प्रूफ ना है, एंगल C। तो एंगल C की तरफ देखो, बड़ा के साइन है, बड़ा है, एंगल A की जगह छोटे, C की जगह छोटा है। आइए यही प्रूफ करना था, क्या है, प्रूफ डेट हो गया दोनों। ये क्वेश्चन बड़ा बना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे देखते हैं। सिर्फ चित्र और सवाल को क्या करना रहते हैं, मिटाने का काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि आकृति 7.51 में, आकृति 7.51 में PR बड़ा है, PQ है, और PS कोण QPR को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि एंगल PSR एंगल PSQ है, यही सिद्ध करना है। आए इसमें फिगर भी दिया गया है, क्या करेंगे, फिगर को भी दिखाने का काम करेंगे। देखिए फिगर इस प्रकार दिया गया है, फिगर करा कि 7.51 में देखना है। तो आइए फिगर दिया गया है, इस तरीका से फिगर है, P है, Q है, R है, और इस तरीका से डॉट डॉट से मिलाया गया है। तो मिला दीजिए डॉट डॉट से, ये आपका चित्र दिया गया है, यहाँ S है, चलिए हो गया। इसमें इस तरीका से मिलाया है, इसमें एक तरीका से। चलिए इतना ही दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है। बाद बाकी आते हैं इसमें, क्या आकृति 7.51 में PR बड़ा है PQ से, PR जो बड़ा है, ये है जो है PR जो है बड़ा है PQ से, ये साइड से ये साइड बड़ा है, और PS कोण QPR को समद्विभाजित करता है।
कह रहा कि पी एस कोण जो है ना, पी एस कोण जो है क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। मैंने समद्विभाजित करने का मतलब कि दो बराबर भागों में बांटने का काम कर रहा है। जो एंगल क्यू पी एस होगा ना वही एंगल आर पी एस होगा, बराबर होगा। जो एंगल क्यू पी एस होगा वही एंगल आर पी एस होगा, क्योंकि समद्विभाजित करने का मतलब है कि दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। दोनों क्या कर रहा है, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तो आइए जो दिया गया है उसको लिखिए, लिखेंगे कि दिया गया है क्या क्या दिया गया है उसको लिखने का काम करेंगे। यहाँ दे दिया है त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज क्यू पी आर में, त्रिभुज क्यू पी आर में अगर हम देखते हैं तो दिया है कि पी आर जो है बड़ा है पी क्यू से, ये दिया है पी आर बड़ा है पी क्यू से। और क्या दिया है, यहां से वो बताए थे कि क्यू पी एस जो होगा ये बराबर होगा एंगल क्यू पी एस, एंगल जो होगा क्यू पी एस बराबर है एंगल आर पी एस का, एंगल आर पी एस का। ये बराबर है क्योंकि पी एस कह रहा है कि कौन जो है क्यू पी आर को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है, इसलिए वो क्या है, बराबर है। और कुछ नहीं दिया गया है। आइए सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है लिखा हुआ लिखिए। सिद्ध करना है एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर बड़ा है एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू। यहाँ बता भी दिया है कि पी क्यू जो है ना छोटा है पी आर से, क्या है बताया गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यही यूज करेंगे। पी आर जो है ना, पी आर बड़ा है किससे, पी क्यू से, लिखेंगे पी आर बड़ा है पी क्यू से। जब पी आर बड़ा है पी क्यू से दिया गया है, क्या है, दिया गया है, दिया है पी आर जो है बड़ा है पी क्यू से। जब पी आर बड़ा है तो इसके लिए एंगल ये क्या होगा, पी आर के सामने वाला एंगल बड़ा होगा और पी क्यू छोटा है इससे, तो ये छोटा होगा, ये क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर जो है बड़ा है, एंगल यहाँ से क्या करेंगे, एंगल चलिए यहाँ पी आर तक कर दिए, पी आर बड़ा है ना, तो पी आर बड़ा है। तो यहाँ एंगल कौन बड़ा होगा, इसके सामने। तो इसके सामने जो है ये कौन सा है, पी आर भुजा दी है ना, तो एंगल पी आर जब बड़ा है, जब पी आर बड़ा तो इसके एंगल ये वाला कौन बड़ा होगा, एंगल क्यू छोटा हो जाएगा और एंगल आर बड़ा होगा। छोटा के भुजा के जो छोटा भुजा होता है इसके सामने वाला एंगल आर छोटा होगा, एंगल आर का होगा नहीं, सामने वाले के बड़ा होता है। तो एंगल पी आर जो है बड़ा है तो इसका एंगल भी बड़ा होगा, तो एंगल क्यू क्या होगा, बड़ा होगा। पी क्यू पी आर के जो है एंगल क्यू बड़ा होगा किससे, ये पी आर ना है तो पी आर ये छोटा होगा, एंगल आर क्या होगा, छोटा होगा, एंगल आर छोटा होगा। ये दिया है। यहाँ से चलिए अब हम चलते हैं त्रिभुज पी क्यू एस में, एक बार पी क्यू एस में चलेंगे, एक बार पी आर एस में चलेंगे। तो अब त्रिभुज हम चलते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस में अगर आप चलते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस में चलेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस में अगर आप चलते हैं तो देखेंगे कि पी क्यू एस में अगर आप चले हैं तो ये यहाँ तीन त्रिभुज भी देखेगा। पी क्यू एस में चले हैं तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल एस। तो यहाँ से अगर एंगल पी क्यू एस को देखेंगे तो क्यू पी एस भी बोल सकते हैं इसको, या एस पी क्यू भी बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस एक हो गया, एंगल एक क्यू है, एंगल क्यू लिख लेंगे। और एक एंगल क्या हुआ, यहाँ से क्यू एस पी भी बन सकता है या पी की एस क्यू भी बन सकता है, एंगल पी एस क्यू भी बोल सकते हैं, एंगल पी एस क्यू। और तीनों का अगर हम एंगल को जोड़ देंगे, इसको इसको इसको, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कहाँ बोल सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, पी एस क्यू, ये क्या है, पी एस क्यू है। आपको चाहिए क्या, पी एस क्यू, पी एस क्यू है ना चाहिए, तो एंगल लिख सकते हैं पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू आपको निकालना ही है, पी एस क्यू बराबर 180 डिग्री। अब ये एंगल जो है इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएंगे, तो एंगल क्यू पी एस माइनस एंगल क्यू, ये समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। इसको क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट कर देंगे। चलिए यहां तक हो गया। जब यहां समीकरण फर्स्ट हो गया तो अब त्रिभुज चलते हैं हम पी एस आर में। हम बोले थे
कि पी क्यू आर में चले हैं तो अब चलेंगे पी एस आर भी बोल सकते हैं या पी आर एस भी बोल सकते हैं। तो आइए इसमें हम चलते हैं। पी त्रिभुज पी क्यू एस में चले थे, त्रिभुज पी क्यू एस ना, तो आइए पी आर एस में चलेंगे। अगर त्रिभुज पी आर एस में अगर आप चलते हैं, त्रिभुज पी आर एस में चलेंगे तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, जिस तरीका से यहाँ त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बोले हैं उसी तरीका से यहाँ भी क्या कर देंगे, सेम टू सेम हम करेंगे। तो यहाँ से एंगल बोल सकते हैं, आपको निकालना क्या है, पी एस आर निकाला तो लिखेंगे एंगल पी एस आर प्लस एंगल आर प्लस एंगल यहाँ से घटा है क्यूपीएस, ये हमको चलना ही है। तो यहाँ से लिखेंगे क्यूपीएस, या तो हमको क्यू तो नहीं है तो यहाँ से लेंगे आरपीएस, लिखेंगे एंगल आरपीएस बराबर 180। यहाँ अब लिखने की जरूरत नहीं है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग से लिखे हैं। तो देखिए पीएसआर आपको निकालना था, तो पीएसआर आपको चाहिए। चलिए तो यहाँ 180 डिग्री माइनस एंगल आरपीएस हो जाएगा, ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब आरपीएस के जगह पर आप क्यूपीएस भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे एंगल पीएसआर बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल आर। अब यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, आरपीएस के जगह पर आप क्यूपीएस लिख सकते हैं, तो लिखेंगे माइनस एंगल क्यूपीएस। चलिए समीकरण सेकेंड हो गया। अब बताइए आप लोग समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को तुलना कीजिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो क्या करेंगे, यहाँ तुलना करके देखिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पीएसआर है, यहाँ भी पीएसआर है, अब यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है। क्यूपीएस देखिए दोनों में है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में क्यूपीएस है। अगर मान लीजिए क्यूपीएस का वैल्यू अगर 10 रखते हैं और यहाँ भी 10 लिखते हैं, 10 रखते हैं, यहाँ 10 रखते हैं, तो इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर कितना भी घटाएंगे बराबर ही आ जाएंगे। अब एंगल आर डिसाइड करेगा कि कौन छोटा कौन, एंगल आर और एंगल क्यू। आप बताइए कि एंगल आर और एंगल क्यू में कौन बड़ा है। तो यहाँ सबसे बड़ी भुजाई है, तो यहाँ पे हम बताए थे कि कौन बड़ा है, एंगल आर और एंगल क्यू में हम बताए थे कि कौन बड़ा है। देखिए एंगल आर और क्यू में बताए थे कौन बड़ा है, एंगल क्यू बड़ा है। तो जब एंगल क्यू बड़ा है, जब यहाँ मान लीजिए कि 10 रुपया है और एंगल आर में अगर 5 रुपया घटाते हैं, एंगल क्यू बड़ा है ना, हाँ एंगल क्यू जो बड़ा है, अगर 10 रुपये इसमें से घटाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा। जिसमें से ज़्यादा घटाएंगे वो छोटा हो जाएगा और जिसमें कम घटाएंगे वो बड़ा हो जाएगा। क्योंकि 10 रुपये मान लीजिए 180 में से 10 घटा 170 आया और इसमें 5 रुपया घटा है तो 175 आया है। तो आपको पता हो गया कि जो ज़्यादा बड़ा है वो क्या हो जाएगा, छोटा, जो ज़्यादा घटा है वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, पी एस क्यू क्या है, क्यू बड़ा है ना जी, तो पी एस क्यू छोटा हो जाएगा, पी एस क्यू क्या हो जाएगा, छोटा। और इसमें पी एस आर जो है ना, एंगल पी एस आर, तो लिखेंगे कहाँ से किए हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, क्या है, तुलना करने पर। ये आप लोग जरूर लिखिएगा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को तुलना किए तो आपको पता चला कि पी एस आर जो है ना, एंगल पी एस आर इस छोटा एंगल है। जब छोटा चीज को घटाएंगे, ये दोनों देखो क्यूपीएस बराबर है, और जब छोटा कम चीज घटाएंगे वो बड़ा हो जाएगा 180 पी एस क्यू को। तो 180 में से ही तो घटाना है ना, तो 180 में से घटा तो पी एस आर बड़ा हो गया। क्या हो गया, बड़ा हो गया। किससे, पी एस क्यू से, पी एस क्यू से। क्योंकि आप 5 रुपया घटाएंगे और 10 रुपया घटाएंगे तो 5 रुपया वाला बड़ा हो जाएंगे, क्योंकि घटाना तो 180 में से ही है। जो भी दोनों डाटा घटा रहे हैं 180 में से ही घटा रहे हैं, तो जो छोटा घटाएंगे वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पी एस आर जो हो गया बड़ा हो गया किससे, पी एस क्यू से। चलिए यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है जो इसको अभी तुरंत क्या करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। क्वेश्चन से दर्शाइए कि एक रेखा पर दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु
से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, रेखा पर स्थित नहीं है। जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझिए पहले। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, क्या कर रहा है कि उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं अनलिमिट खींच दीजिए, लेकिन उनमें से लंब जो रेखाखंड होगा ना, जो सीधा रेखा होगा, तिरछा रेखा से क्या होगा, जब भी होगा सीधा रेखा जो जाएगा वो छोटा ही होगा, किससे, तिरछी लाइन से। तो वही कह रहा है कि उसको दिखाना है। तो आइए दिखाते हैं कि मान लीजिए कि एक रेखा है, ये क्या करते हैं, इस तरीका से रेखा खींच दीजिए, यहाँ से एक लंब खींचने की बात कर रहा है। अब इधर जितना भी खींचेंगे, जितना भी खींच सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या होगा, ये मान लीजिए कि एक ए है, ये रेखा है ना जी, तो ये ए है और ये रेखा बी है। ये क्या है, ए और बी है। तो मान लीजिए कि ए लंब है, ये क्या है, लंब रेखा है, तो 90 डिग्री का निर्माण करेगा। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि P, या यहाँ इसको M रख दीजिए। बाद बाकी जितना भी है A1 A2 से आप इसको बोल सकते हैं कि A1 है, ये A2 है, ये A3 होगा। इस तरीका से आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये एंगल जो होगा ये X1 होगा, X2 होगा, ये X3 होगा। क्या होगा, X3 होगा। मान लीजिए X3 X4 कुछ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते, दिखा सकते हैं। क्या दिखाएंगे कि दिया गया क्या है, दिया है, लिखिए दिया है। जब भी जो छोटा जो होता है ना, जो छोटा भुजा होता है उसके सामने बड़ी एंगल बनता है। जो छोटा होता है भुजा उसके सामने कैसा बनता है, बड़ी कोण बनता है। जो सामने होता है, जो सामने होता है उसके सामने, छोटा भुजा के सामने बड़ी कोण बनता है। आइए यहाँ आएंगे, ये 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री का निर्माण करेगा। तो दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक रेखा है, ABCD करें, AB एक रेखा है। क्या होगा, AB एक रेखा है, AB एक रेखा है, AB क्या है, एक रेखा है, AB एक रेखा है। ये दिया गया कि A और B एक रेखा है, ठीक है। PM जो है ना, ये PM जो है ये भी रेखा पर लंब है। PM जो है, PM ये भी रेखा पर क्या है, लंब है। PM जो है ना, ये AB रेखा पर लंब है। तो आइए सिद्ध क्या करना है, ये इसको बोल देंगे। सिद्ध करना है उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि PM बिंदु तथा PM जो बिंदु है, बिंदु रेखाखंड की न्यूनतम दूरी है। पूरा रेखा जितना भी है सबके न्यूनतम दूरी कौन है, PM बिंदु तथा रेखाखंड की सबसे छोटी भुजा है, यह सबसे छोटी रेखाखंड की न्यूनतम दूरी है। रेखाखंड की न्यूनतम दूरी है। ये भी आप बोल सकते हैं कि PM बिंदु जो है रेखाखंड की न्यूनतम दूरी है। यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध सिद्ध यही करना है कि न्यूनतम दूरी है। आइए सिद्ध में आते हैं। अब यहाँ जब ये न्यूनतम दूरी है, या अगर ये 90 डिग्री तो भी 90 डिग्री होगा। अब कोई सी में भी आएंगे, अगर ये 90 डिग्री है, दो को अगर आओ, दो को साइड तो होते हैं ना। जब एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल 90 डिग्री में ही दोनों आएंगे। अगर एक होगा तो एक दूसरा 89 होगा। इस तरीका से होंगे। तो ये मान लीजिए कि x1 x2 या x3 जो होगा वो क्या होगा, जब ये 90 डिग्री का निर्माण कर ही दिया है तो दूसरा जीरो नहीं होगा कि तीसरा एंगल बराबर हो जाएगा। जो रू भी होगा, कोई ना कोई एक एंगल होगा तो एक 89 होगा। तो जब भी होगा तो ये 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। तो लिख सकते हैं कि x1 x2 तथा x3, x1 x2 तथा x3 न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण है क्योंकि यहाँ एम जो है ना 90 डिग्री का निर्माण कर दिया है। तो दो और तो कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। जब एक कोण 90 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, न्यून कोण ही होगा। तो जितने भी बनेंगे ये न्यून कोण होंगे। तब क्या करेंगे, तब PMA और एक बार चलेंगे PMB। क्या करेंगे, PMA में अगर आते हैं एंगल, PMA में अगर आते हैं एंगल PMA में अगर आते हैं आप, तो एंगल PMA बड़ा होगा। एंगल PMA जो बड़ा होगा किससे, x1 x2 x3 से। सारे एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। तो x1 x2 x3 से ये क्या होगा, PMA जो ये बड़ा होगा। क्या बड़ा है, जब न्यून कोण है तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि PMA का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। इसका जितना भी वैल्यू होगा तो ये सारे क्या होंगे, इससे छोटा होंगे। क्या होंगे, छोटा होंगे। तो अब हम यहाँ तक आप क्या कर दिए, प्रूव कर दिए हैं। यही आपको दिखाना था कि जब ये बड़ी भुजा हो गया, जब ये बड़ी भुजा है, जब ये क्या हो गया, बड़ी भुजा हो गया, तो इसके सामने जो होंगे ना, ये बड़ी भुजा होंगे, इसके सामने होंगे। जब ये बड़ी भुजा है तो इसके सामने वाले कोण भुजा क्या होंगे, कोण के सामने वाले कोण भुजा बड़ी होते हैं। तो जब 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 ये सब छोटा है तो इसके सामने वाले भुजा छोटा होगा। तो PM क्या हो गया, छोटा नहीं हो गया। इसके सामने जब छोटा एंगल है तो PM ही ना सामने, सभी के सामने कौन है, PM। सभी के सामने छोटी है। तो जब छोटा एंगल के भुजा सामने वाले भुजा छोटा होता है तो सभी के सामने कौन है, PM भुजा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि PM भुजा सबसे छोटी है। यही तो दिखा सकते हैं, लंब रेखाखंड सबसे छोटा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए कि तब हम कह सकते हैं कि, तब हम कह सकते हैं कि, तब हम कह सकते हैं कि PM की लंबाई, PM की लंबाई न्यूनतम होगी। क्या होगी, न्यूनतम होगी। न्यूनतम होगी। PM की लंबाई क्या होगी, न्यूनतम होगी। क्योंकि PM के सामने वाले कोण सारे के सारे क्या हैं, छोटा हैं। इसलिए एंगल PMA बड़ा है किससे, x1 x2 x3 से। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। प्रूव्ड हो गया। चलिए दोस्तों, आज 7.4 समाप्त हो गए हैं। 7.4 में क्लास 2 चले हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 है। 3 क्लास चले हैं, 3 क्वेश्चन का क्लास चले हैं। अब कल से मिलेंगे हम, लेकर आएंगे 8 चैप्टर 8.1 लेकर आएंगे। 8.1 में जो भी चैप्टर होंगे कल से स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके लिए आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता होगा जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।